भरणी नक्षत्र इज फुल ऑफ एक्शन। यहां पर हमें मेल और फीमेल एनर्जी दोनों का संयोग भी मिलता है। मंगल को मेल एनर्जी माना जाता है और शुक्र को फीमेल एनर्जी माना जाता है। अर्थ का मतलब ये भी है कि यू मस्ट गिव मीनिंग टू योर थॉट एंड फीलिंग। अगर शिव के साथ शक्ति नहीं है तो फिर शिव शव हो जाते, योनि में ग्रसित हो गए और योनि लोलुप हो गए, लोग हो ही जाते हैं। और ऐसे में फिर ये पतन का मार्ग भी है। तो जितनी भी मेहनत करनी हो की आवश्यकता हो, जितने बदलाव करने की आवश्यकता हो, जितनी ज़रूरत हो, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो, वो आप स्वतः ही करते रहते हैं। और एक बार आप जुट जाएं तो फिर आपके लिए लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। जन्म नक्षत्र और आप इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तालिका के दूसरे नक्षत्र भरणी की। सबसे पहले भरणी नक्षत्र की जो संरचना है हम उसकी बात करेंगे और साथ में उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होता है, इन दोनों को जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। तो भरणी नक्षत्र जो है वो आकाश में 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक आकाश में मिलता है। और यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र हमें मेष राशि में मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है और भरणी नक्षत्र जो है उसका स्वामी शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पर हमें मेल और फीमेल एनर्जी दोनों का संयोग भी मिलता है। मंगल को मेल एनर्जी माना जाता है और शुक्र को फीमेल एनर्जी माना जाता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं संरचना की। तो हर नक्षत्र के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके गुण होते हैं जिनको हम त्रिगुण के नाम से जानते हैं। तो भरणी नक्षत्र प्रथम और द्वितीय स्तर पर यहाँ पर रजस है, यानी एक्टिविटीज़ भरपूर मात्रा में है। और थर्ड स्टेज में यहाँ पर हमको तमस देखने को मिलता है या डलनेस देखने को मिलती है। उसकी हम व्याख्या बाद में करेंगे। हर नक्षत्र का एक मोटिवेशनल फोर्स होता है या उसकी प्रेरक शक्ति, इसको हम बोलते हैं, हर नक्षत्र की होती है। और इस नक्षत्र की जो प्रेरक शक्ति है वो है अर्थ। अर्थ का जो सीधा सा मतलब होता है वो होता है धन, मनी। लेकिन अगर इसको बहुत गहरे में हम जानने का प्रयास करें तो अर्थ का मतलब ये भी है कि यू मस्ट गिव मीनिंग टू योर थॉट एंड फीलिंग। आप अपने विचारों को और अपनी थिंकिंग को कोई महत्व देते हैं, कोई तरीका चुनते हैं कि जिससे आप अपने जीवन को महत्व दे सकें। अगर इससे हम आपको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें आपके व्यक्तित्व को, तो आपका जो व्यक्तित्व है बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड है। आप बिना एक्शन के नहीं रह सकते। आपका जो प्रथम ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है एक्शन। कोई काम हो, करना हो, फटाक चुटकी मारते आप उस काम में जुट जाते हैं। और यह काम जो है आपका मन के लेवल पे भी हो रहा है और शरीर के लेवल पे भी हो रहा है, क्योंकि दो स्तर पर यहाँ पर हमको रजस देखने को मिलता है, एक्शन देखने को मिलता है। और जो तृतीय लेवल है इसको हम बुद्धि का लेवल बोलते हैं। आप पूरी ताकत लगा के मन से और शरीर से किसी भी काम में जुट जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी जो बुद्धि है वो डल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तमस भी है। तो फिर आप में थकान भी आ जाती है। तो थकान आ जाती है तो फिर आपका मन भी थक जाता है और आपका शरीर भी थक जाता है। लेकिन यह घटना सतत चलती रहती है, सिचुएशन टू सिचुएशन। एक सिचुएशन से आप उब गए, लेकिन दूसरे किसी सिचुएशन में आप उसी ऊर्जा के साथ आगे चल रहे हैं। ये पहला इसका संरचना से जो हम आपको समझने का प्रयास करते हैं।
तो हम आपको इस तरह का पाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं जैसा कि आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये भी एक पुरुषार्थ है। और अर्थ की हम जब बात करते हैं तो अपने जीवन को महत्व देना, अपने को विशेष महसूस करना, ना कि महसूस कराना। आप जब अपने को महसूस करते हैं कि मेरे भीतर कुछ स्पेशलिटी है, मैं कुछ खास हूँ, तो औरों को इसकी अनुभूति आपके क्रियाकलापों से अपने आप हो जाती है। ये इसके बेसिक गुण हैं, इसको हम बहुत विस्तार से आगे बताएंगे। और इसके हर नक्षत्र के प्रतीक होते हैं, और इसके जो प्रतीक हैं वो 3 प्रतीक हैं इसके, और तीनों ही लाजवाब हैं। और पहला जो इसका प्रतीक है योनि है, योनि। और दूसरा इसका प्रतीक है शक्ति। और तीसरा इसका प्रतीक है यम। इनकी भी हम व्याख्या करेंगे, इसको आपसे जोड़ के देखेंगे, आपको मज़ा आएगा कि नक्षत्र से कितने गहरे में आप जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि इसका जो तीसरा प्रतीक है उसको पहले पकड़ लें, यम यानी यमराज। आप जब भी किसी काम में जुट जाते हैं, जो भी आपको रुचिकर लगे, यहाँ भी आपका मन सेटल हो जाए, तो उसमें आप पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ लग जाते हैं। उसको कोई मीनिंग देना चाहते हैं, उसको अर्थ देना चाहते हैं। जैसे ही आप उसको कोई मीनिंग दे देते हैं, आपने यानी कार्य आपके हिसाब से समाप्त हो गया, फिर आप उस कार्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, उसको उठा के अलग रख देते हैं और दूसरे किसी कार्य में जुट जाते हैं। तो इसके बहुत सारे गहरे गहरे मीनिंग हैं। हमने जीवन में हर किसी बात को समझा, लेकिन आकाश को नहीं समझा। और आकाश हमारे लिए, विज्ञान ने भी अभी आकाश को नहीं समझा। आकाश हमारे लिए बड़ी मिस्ट्री है। और भारतीय मनीषियों ने आज से 5000 साल पहले जो नक्षत्रों की व्याख्या की, हम नक्षत्र से देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन नक्षत्र के गुण महत्व को नहीं समझते। आज हम उसी की आपसे बात करने आए। इस नक्षत्र के प्रतीकों से आपको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रतीक है वो शक्ति है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध शिव और शक्ति से है। जो पहला नक्षत्र है अश्वनी, उसका जो प्रतीक है वो शिव है। और ये दूसरा जो आपका नक्षत्र है भरणी, इसका जो प्रतीक है शक्ति है। और शिव और शक्ति से मिलकर ही ये दुनिया चलती है। अगर शिव के साथ शक्ति नहीं है तो फिर शिव शव हो जाता है। और ये दुनिया की शुरुआत भी तभी होती है जब शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। ऐसे ही सांख्य शास्त्र बोलता है, अपने एक अलग शास्त्र है, आप जानते होंगे। सांख्य शास्त्र की मान्यता है कि यह जो ब्रह्मांड बना पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना, जिसको हम यहाँ पर शिव और शक्ति बोलते हैं। पुरुष में सब कुछ है, वो जीवन दे सकता है, लेकिन उसको माहौल चाहिए, उसको माहौल चाहिए प्रकृति का। तो पुरुष की जो सांख्य बोलता है, सांख्य शास्त्र, कि पुरुष की कोई इच्छा नहीं है कुछ भी करने की, वो अपनी मस्ती में निढाल पड़ा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल रेडीनेस की अवस्था में, पर उसका मन नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति भी तैयार की अवस्था में, रेडीनेस की अवस्था में है, लेकिन उसका भी मन नहीं है। इस तरह से लाखों करोड़ों साल तक इस पृथ्वी का या पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत नहीं होती, या इस ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं होती। तो सांख्य बोलता है कि जब दोनों का मिलन होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो पृथ्वी, प्रकृति जो है धारण करती है, जिसको पृथ्वी बोलते हैं, और पुरुष को आकाश भी बोलते हैं, और पुरुष को पुरुष भी बोलते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर इन दोनों का मिलन से बात बनती है। और दूसरा जो इसका प्रतीक है, हालांकि वो पहला प्रतीक है, वो योनि है। योनि, योनि यानी भग। हम योनि को, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत उत्तेजित होकर देखते हैं और बड़े एक्साइटिंग पॉइंट लगता है जानने के लिए। और इसका हमारे लिए बड़ा साधारण सा मतलब है, सेंशुअस प्लेजर्स, इंजॉयमेंट। लेकिन ये नक्षत्र कुछ और बोलता है। ये नक्षत्र ऐसी बात नहीं करता। ये बोलता है जो योनि है उसका जो काम है पोषण करना है, भरण करना है। भरण करती है वो, यानी वो जीवन देती है, जीवन दाती है। योनि के बिना इस पृथ्वी पर और कोई तरीका नहीं है पैदा होने का।
तो योनि भरण का काम करती है, पोषण का काम करती है, और उसके लिए वो दूसरे लोक से जो भी आत्माएं हैं जो आना चाहती हैं इस लोक में, उनको लाने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। उसके लिए सेक्स एक कंडक्ट हो जाता है, इंजॉयमेंट नहीं होता। जैसे आप किसी जानवर को देखें, कुत्ते बिल्ली को देखें, उनके बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, पिल्ली होती हैं, तो वहाँ पर प्रजनन जो है एक प्रोसेस है, नथिंग मोर देन दैट। इंजॉयमेंट नहीं है, सेंशुअस प्लेजर नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो सेंशुअस प्लेजर है, हमारे लिए इंजॉयमेंट है। तो यहाँ पर तो वो योनि का जो मेन काम है, कंडक्ट जो कंड्यूट है, जो कि दूसरे लोग से, जिस भी लोग से आने चाहें अपने कर्मों के हिसाब से, वो उनके लिए प्रश्रय देती है, उनको जीवन देती है, जीवन दायिनी है। यहाँ पर योनि पूजनीय हो जाती है। इसलिए हमारी माँ हर आदमी के लिए अपनी माँ पूजनीय है, क्योंकि वो कंड्यूट है उस जीवन को लाने के लिए। और जैसे ही, और तीसरा इसका जो प्रतीक है उसकी बात भी कर लेते हैं, यम है, यमराज। तो जैसे ही आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, बीमार होता है, रोगग्रस्त होता है, या उसका शरीर जर्जर हो जाता है, तो फिर वो यमराज का काम है कि उसको इस दुनिया से विदा करे और दूसरे किसी लोक में उसके कर्मों के हिसाब से लेके जाए। अब इससे हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर जब भी कोई काम हाथ में लेंगे तो आप बिल्कुल मिशनरी वे में लेंगे, उसको लेंगे तो एक आप बिल्कुल सच्चे हृदय से लेंगे, सच्चे मन से लेंगे, और आप उसमें पूरी अपनी योग्यता, अपनी जान डालना चाहेंगे। क्योंकि इसका एक जो एक प्रतीक और भी है, वो है अर्थ। अर्थ यानी धन। अगर आप सेंशुअस इंजॉयमेंट भी करना चाहते हैं, अगर आप इस जीवन को बहुत बढ़िया से जीना चाहते हैं, तो आपको धन भी कमाना पड़ेगा, और धन कमाने के लिए आपको अपनी पूरी योग्यता का परिचय देना पड़ेगा। आपकी पूरी योग्यता जो है, मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, सारी योग्यता जब तक उसमें डलेगी नहीं, तब तक आप उस तरह का धन प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ पर कि आपका जो पार्टनर आपको मिले, या पुरुष हो या स्त्री हो, कुछ भी हो, दोनों ही स्थितियों में वो आपके योग्य हो। आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इस लेवल पे नहीं चाहिए, कुछ इस लेवल पे चाहिए, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो ये नक्षत्र आपको प्रेरित करता है कुछ विशेष करने के लिए। क्योंकि अगर आप सेंशुअस प्लेजर भी करना चाहते हैं, क्योंकि योनि का जो पहला मकसद है वो सेंशुअस प्लेजर है, और काम के लिए पूरे शास्त्र हमको इजाज़त देते हैं, मना नहीं करते, लेकिन वो काम भी उच्च कोटि का होना चाहिए। निम्न कोटि के काम का कोई फ़ायदा नहीं। एक मजदूर भी मेहनत कर रहा है अपनी योग्यता के हिसाब से, उसकी योग्यता उतनी ही है। जैसे जैसे आदमी की योग्यता बढ़ती, मान लीजिए आप कवि हैं, आप डिज़ाइनर हैं, या आप कोई फिलोसोफर हैं, आप राइटर हैं, या एक्टर हैं, डांसर हैं, या जो भी आप काम करते हैं, तो आपकी जितनी योग्यता, जितना काम आप स्मार्टली करते हैं, उस हिसाब से आपका स्टेटस आपके बढ़ता है। तो ये नक्षत्र आपको प्रेरित करता है इस सारे कार्यों को करने के लिए। जैसे अंबानी काम करता है, अडानी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये जब लोग काम करते हैं, इनके काम में जो एक स्मार्टनेस होती है वो अलग है। इतने चीज़ें, आप धन से वैभव आएगा, सुगंध आएगी, माहौल आएगा, वातावरण आएगा, आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपका माहौल अच्छा होगा, तो जाहिर है कि आपके साथी जो होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपके लेवल का होगा। और जब उस लेवल का होगा तो आपको योनि का एक और मतलब भी है कि संतान पैदा करना। तो आप जो संतान पैदा करेंगे, वो संतान भी उत्तम कोटि की संतान पैदा। तो योनि सिर्फ उस काम के लिए नहीं, आपको लाने के लिए है। अब आप भी तो कुछ लाएंगे ना दूसरे लोग से। तो आप कब लाते हैं उच्च कोटि का व्यक्ति अपने घर में? जब आप में भी कुछ होता है। कभी कभी एक्सीडेंटली बहुत कुछ हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन बात तो प्रयासों से बनती है। तो ये इस नक्षत्र का गहरा मतलब है। तो हम बात करते हैं इस नक्षत्र की और इसकी आकृति की। जैसा कि मैंने पहले बोला, वेदों में भी योनि को बहुत शुभ माना गया है। क्योंकि जब हम वेद की बात करते हैं, वेद पुरुष की बात करते हैं, तो वेदों में जो शुभ माना गया है उन चीज़ों में अग्नि है, योनि है। क्योंकि अग्नि हमारा आधार है, अग्नि के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, और योनि के बिना जीवन इस लोक में उतरता नहीं। तो हमने, या हमारे ऋषियों ने उसको बहुत महत्व दिया। तो अगर आप शिवलिंग देखें तो वहाँ पर भी योनि और शिव दोनों का लिंग, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का बना हुआ है।
तो हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो वहाँ पर आपको शिव या पार्वती की आकृति नहीं दिखती, बल्कि लिंग और योनि की आकृति दिखती है। उसको, उसकी पूजा, उसी को शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग है उनके रूप में हम पूजते हैं। तो हमारे लिए उसका एक महत्व ही अलग हो जाता है। और जैसा कि मैंने बोला कि हम सिर्फ उसका हमने एंटरटेनमेंट बना दिया, एंजॉयमेंट बना लिया, बिजनेस बना लिया। तो हम बिजनेस बना के देखते हैं तो उसका मतलब कौड़ी का हो जाता है। तो यहाँ पर तो योनि का जो मतलब था, योनि का मतलब बड़ा गहरा मतलब था कि जो आपको इस योग्य बनाए कि आप इस दुनिया में अपने कर्मों को भोग सकें और उसके भोगने से आप अपनी मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ सकें। तो पहले आपको अर्थ देना पड़ेगा। इसलिए इस नक्षत्र का जो प्रेरक शक्ति है, लक्ष्य, अर्थ। अर्थ का मतलब है महत्व देना। कुछ अपने को महत्व देंगे, आप अपने को क्या होना चाहते हैं। ये नक्षत्र ज्योतिष बांध के नहीं चलता, जो लिख दिया वो हो जाएगा। ज्योतिष उन सारी संभावनाओं को प्रकट करता है। आपका हर नक्षत्र उस संभावनाओं को प्रकट करता है कि आप कितना अर्थ देना चाहते हैं। और आप इतना अर्थ देंगे तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके कर्मों में कुछ लिखा हो, वह अलग बात है, आपने कम किया हो, लेकिन इस जन्म में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। तो हम यहाँ पर इन प्रतीकों को अगर दोबारा से एक ग्लांस करने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो पहला हमारा प्रतीक है वो योनि है। योनि का महत्व हमारे लिए इंजॉयमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, बल्कि उससे वो हमारे लिए पूजनीय है, उसका हमारे लिए विशेष महत्व है। और उससे हम खुद भी आए हैं और आने वाली जनरेशन को भी हम लाएंगे। तो हम किस तरह का परिवर्तन लाने का प्रयास करें अपने प्रयासों से। और दूसरा शक्ति, तो हमारे पास शक्ति भी यहाँ पर पूरी है। आपके पास, आपके नक्षत्र में पूरी शक्ति है। और जब हम शक्ति का प्रयोग करते हैं तब यहाँ पर एक्शन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। और यहाँ पर यह आपके लिए विशेषता है कि आप इस लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो यम है। एक तो मैंने यम का मतलब बोला यमराज, और दूसरा यम और नियम भी है। यम और नियम की जो बात करते हैं, योगासन की बात करते हैं, पतंजलि की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका जीवन यम नियम से संचालित है, योग से संचालित है और ध्यान से संचालित है, तो फिर आप इसी जन्म में, अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आप मोक्ष के अधिकारी भी बन जाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं लेकर ये आपका नक्षत्र, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं। हमने नक्षत्र को बहुत छोटे में ऐसे ही चलते चलते समझा। वो नक्षत्र नहीं है, क्योंकि आकाश के बारे में अभी तक भी हमको जानकारी नहीं है, ना ही विज्ञान को जानकारी है। लेकिन हमारे ऋषियों को जानकारी थी, उसको डिकोड नहीं किया गया। मेरा काम है उसको डिकोड करना। एक और व्याख्या हो सकती है, उसको भी करते हैं। मान लीजिए आप यौन सुख भोगना चाहते हैं। अब यौन सुख भोगना चाहते हैं तो एक तो आदमी कुछ भी कहीं भी भोग रहा है। अगर आप उसको एक कल्चर देना चाहते हैं, सभ्यता देना चाहते हैं, अगर आप उसको कोई स्टेटस देना चाहते हैं, अगर आप अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए अर्थ देना पड़ेगा, धन पैदा करना पड़ेगा। और धन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पुरुषार्थ है उसमें दूसरा, धर्म के बाद जो दूसरा पुरुषार्थ है वो धन, अर्थ है, यानी अर्थ यानी धन। तो जितना धन होगा उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और योग्यता का अपना परिचय देना पड़ेगा। तब ये सब काम करते हैं। तभी आपको सुंदर बनना पड़ेगा, आपके साथ सुगंधित आप हो, आपका माहौल ऐसा हो, आपका घर ऐसा हो, आपका वातावरण ऐसा हो, आपके यहाँ म्यूजिक हो, संगीत हो। ये जब सब चीज़ें होंगी तो वहाँ ऐश्वर्य की बात भी करती है योनि, ऐश्वर्य की बात भी करती है। योनि बोलती है ऐश्वर्य भी आपके लिए उचित है, वो अगर आपने खुद से अर्जित किया हो। आप खुद से अर्जित करते हैं, आपके लिए उचित है। और फिर उसके बाद उसका आप जो है दुनिया के लिए क्या बदलाव लेके आते हैं, ये नक्षत्रों का महत्व। इस नक्षत्र के जितने भी प्रतीक हैं वो सब बहुत ही कमाल के हैं। जैसे हम शक्ति की बात करते हैं, पहले मैंने योनि की बात की, शक्ति की बात की। शक्ति की जब हम बात करते हैं तो शक्ति, एक तो शक्ति शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, राष्ट्र की हो सकती है। लेकिन एक शक्ति परम शक्ति भी तो हो सकती है। तो परम शक्ति हो सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
और उस शक्ति का आप उसका उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। और योनि का एक और काम है पोषण करना। तो आप पोषण कैसे करते हैं, आपने अपना पोषण कैसे करते हैं, अपने अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं, अपने परिवार का कैसे करते हैं, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उनके साथ कैसा करते हैं, या जिनके प्रति आपका कोई लेना देना नहीं है उनके प्रति भी आपके मन में अगर करुणा है, दया है और आप चाहते हैं आप कुछ करें, तो ये नक्षत्र आपको उस तरह की संभावनाओं से जोड़ता है। और अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। ये नक्षत्र आपको प्रेरित करता है क्योंकि आपके पास में इतनी संभावनाएं हैं, यहाँ पर इतने ज़बरदस्त प्रतीक हैं, योनि भी है, शक्ति भी है, यम भी है। तो ये जब सब हैं, इसका मतलब है मतलब आदि से अंत तक की यात्रा है। तो आप एक पूरी यूनिवर्स की यात्रा को भी इस नक्षत्र के थ्रू उसका वहन कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ लेकर आता है। और इसमें आपके चरित्र चित्रण का भी संबंध है कि आप किस तरह का चरित्र चित्रण चाहते हैं। हाँ, अगर आप योनि में ग्रसित हो गए और योनि लोलुप हो गए, लोग हो ही जाते हैं, और ऐसे में फिर ये पतन का मार्ग भी है क्योंकि आपने समझा ही नहीं। एडिक्शन हो गया, एडिक्शन तो आजकल फ़ोन का भी है, जो लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं वो भी बड़ा भारी एडिक्शन है, उससे भी निकलना मुश्किल है। तो फिर अगर यौन का एडिक्शन हो जाए तो फिर बचने का कोई तरीका भी नहीं है। अब हम बात करेंगे आपकी ताकत क्या है, आपका जो फोर्स है वो क्या है, हम उसकी बात करते हैं। आपका जो फोर्स है यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। ये जो पूरा नक्षत्र है एरीज में यानी मेष में मिलता है, मेष राशि में यह नक्षत्र पूरे के पूरा मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। एक तो यहाँ पर एरीज हो गया यानी मेष हो गया, मेष राशि हो गई जो अग्नि तत्व उसका राशि है, और दूसरा मेष का जो स्वामी है वो मंगल है, वो हो गया। और भरणी जो है उसका जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। हमको देखने को मिलता है कि मेष है, एरीज है, फिर हमको मंगल मालूम पड़ता है, और तीसरा यहाँ पर शुक्र मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं एनर्जी की, तो मंगल जो है मेल एनर्जी की बात करता है और शुक्र जो है फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। और इन दोनों ही एनर्जी से मिलने से यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है। तो ये सारी घटना मेष में घट रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भरणी जो है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन प्रधान है, तो भरणी नक्षत्र वाले लोग यानी आप उतने ही फोर्स के साथ अपने किसी भी कार्य को करने का मन बना लेते हैं जब आप उसके प्रति संलग्न हो जाते हैं। ये आपको बात समझ में आ जाए। मेष में अश्विनी वाले नक्षत्र में वहाँ पर एक्शन बहुत ज़्यादा था, यहाँ एक्शन उससे कम है। इसका मतलब है जो भी आप करेंगे सोच समझ के करेंगे, विचार के साथ करेंगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये कार्य जो करने जा रहा हूँ क्या इसका कोई औचित्य है, क्या इसके करने से कोई लाभ हो सकता है मुझको या मेरे लोगों को, क्या मैं कोई ऐसी व्यवस्था दे सकता हूँ। अगर आपको ऐसा कन्विक्शन हो जाए कि जो मैं कार्य करने वाला हूँ इसमें मैं एक नया माहौल क्रिएट कर सकता हूँ और इस कार्य का मैं समापन भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ, फिर आप उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं और फिर आपको किसी भी बात की फिक्र नहीं रहती। निडर होकर आप पूरी योग्यता के साथ, पूरे स्मार्टनेस के साथ, पूरे इंटेलिजेंस के साथ वो पूरा जुड़ जाते हैं। फिर आप उस कार्य को बहुत आसानी से करना शुरू कर देते हैं। अगर आप वहीं बीच में लगे कि इस कार्य में तो बहुत मुश्किल है, इसको नहीं करना चाहिए या इसमें ये चेंजेस करना चाहिए, तो आपको कोई झंझट नहीं है, आप उन सारे चेंजेस को करने को तत्पर रहते हैं। यही आपकी खास बात है कि आपका जो जजमेंट है या उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रोवाइजेशन जो है, उसको भी आप करने लग जाते हैं, ज़िद पकड़ के नहीं बैठते। अश्विनी वाले में ज़िद पकड़ के आदमी बैठ जाता है, लेकिन यहाँ आदमी ज़िद पकड़ के नहीं बैठता। यहाँ वो उसके सिचुएशन के हिसाब से अपने को ढालने का प्रयास करता है और उसका कार्य उन लोगों के लिए भी होता है जो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन उससे उनको फ़ायदा हो सकता है, मानवता को फ़ायदा हो सकता है। जो भी कोई कार्य आपको लगता है इससे आम आदमी को लाभ हो सकता है, तो आप उस कार्य को भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ करते हैं और इससे एक आपके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है।
लोग आपसे प्रेम करना शुरू करते हैं, लोग आपको चाहना शुरू करते हैं, लोग आप पे डिपेंड होना शुरू करते हैं और उससे भी आपकी जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो ये भी एक आपका मोटिवेशनल फोर्स बन जाता है। और इस नक्षत्र का जो दूसरे पॉइंट था वो था अर्थ। अर्थ का मतलब है कि अपने को महत्व देना। अब जब आप अपने को महत्व देते हैं तो सामने वाला फिर आपको इग्नोर नहीं करता। आप महत्व मांगते नहीं हैं, देते हैं। आप ये नहीं कहते मेरे को महत्व दो, आप तो महत्व खुद ही महत्वपूर्ण हो गए तो दूसरा भी आपको बिना उसके बिना इज्जत दिए नहीं रह सकता। एक और ख़ास बात है कि आप स्वप्निल हैं, यानी सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं और ड्रीम आपके बड़े होते हैं और आप सिर्फ ड्रीम देखते नहीं हैं, उस ड्रीम को सिद्ध भी करते हैं। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी हो की आवश्यकता हो, जितने बदलाव करने की आवश्यकता हो, जितनी ज़रूरत हो, इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो, वो आप स्वतः ही करते रहते हैं। और एक बार आप जुट जाएं तो फिर आपके लिए लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। आप अपने व्यवहार में दयालु भी हैं, उदार भी हैं और इसका कई बार लोग लाभ उठा लेते हैं। आपको कई बार पता भी होता है, कई बार आप इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन कई बार आप फंस जाते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी कुछ कमज़ोरियों की या कमियों की। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, यानी सेंसिटिव हैं और इसका क्या होता है कि अगर आप किसी ने अच्छा किया तो वो भी नहीं भूलते और बुरा किया वो भी नहीं भूलते। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ आपको हानि हो सकती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और एक और इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो पहला प्रतीक है वो योनि है। योनि एडिक्शन का भी एक कारण है हर आदमी के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप उस एडिक्शन में पड़ जाते हैं, एडिक्शन फिर वहीं नहीं रहता। एक एडिक्शन होता है तो आदमी ड्रग में चला जाता है, ड्रिंकिंग में चला जाता है, या कई तरह के एडिक्शन है आजकल तो पूछो मत। मोबाइल भी एडिक्शन है, ज़्यादा बोलना भी एडिक्शन है, ज़्यादा चुप रहना भी एडिक्शन है। इतने एडिक्शन है, अगर साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे तो एक लिस्ट दे देगा। तो ये सारे अवगुण वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वहाँ फिर आपका पतन भी हो सकता है। जब लोग आपके विचारों का समर्थन करते हैं तो आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर लोग आपके विचारों का विरोध करते हैं, ये आपसे सहमत नहीं होते, तो इस बात पे भी आप उखड़ जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका सब अच्छा किया धरा तो कड़ी का हो जाता है। तो इस बात पर आपको चिंतन विचार करने की आवश्यकता है। नेगेटिविटी हर आदमी में होती है और कुछ गुण आप में अच्छे हैं, कुछ गुण आप में खराब हैं या नेगेटिव हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमारा जो नक्षत्र मेडिटेशन की टेक्निक है उसको हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं और उसके हम रिट्रीट्स भी करेंगे और उसके यहाँ पर भी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और हर नक्षत्र का एक अलग ध्यान है, हर नक्षत्र के ध्यान की विधि अलग है। और तो नक्षत्र ध्यान से ये होता है कि जो आपके प्लस पॉइंट हैं कि मैंने इतने बताए, उसको तो आप और कैसे बेहतर करें, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको आप कैसे दूर करें। इसके साथ ही जो भी आपका लक्ष्य हो, उद्देश्य, बहुत सारे लोगों को अपना उद्देश्य नहीं मालूम, लगे रहते हैं कि ये काम करते हैं, कि वो काम करते हैं, कि वो काम करते हैं। अगर आपको अपना उद्देश्य मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है। उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें नक्षत्र मेडिटेशन आपकी मदद करता है। अगर आपको अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम, उद्देश्य ही नहीं मालूम, पर्पस नहीं मालूम कि जीवन में पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं, तो नक्षत्र मेडिटेशन स्वतः ही आपके भीतर वो प्रेरणा पैदा करता है कि आपको अपना लक्ष्य मालूम हो, चाहे वो धन प्राप्त करने का हो, यश प्राप्त करने का हो, ध्यान का हो, मुक्ति का हो, जो भी आपका एरिया हो। और जब तक हमारे को भौतिक सुख पूरी तरह से नहीं मिलते, तब तक हम बाकी और कार्यों में उतने सजग होकर जुड़ भी नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो सीधे ही हिमालय की यात्रा के लिए प्रेरित हों, लेकिन अधिकतर इस भौतिक युग में हमारी जो भौतिक आवश्यकता हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, इसमें नक्षत्र मेडिटेशन जो है वो आपको धन कैसे प्राप्त हो, यश कैसे प्राप्त हो, मान कैसे प्राप्त हो, प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो और आप अपने लक्ष्य को कैसे पाएँ, इसको हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।